माई सेल्फ पंकज यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है न्यूमोथोरेक्स, यानी कि जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है उसके अंदर जो डिजीज कंडीशन अराइज होती है दैट इज नोन एज न्यूमोथोरेक्स। व्हाट इज द न्यूमोथोरेक्स? ये क्या होती है? देखो नाम से पता चलता है, न्यूमो यानी कि एयर, जहां पे न्यूमो आ जाती है दैट इज एयर, और थोरेसिक कैविटी के अंदर जब एयर का एक्यूमुलेशन हो जाता है कंडीशन को कहते हैं न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, देन इसके बाद में क्या होता है कि देखो ये तो नॉर्मल तो अपने थोरेसिक कैविटी के अंदर एयर जो रहती है कैविटी के अंदर यानी कि इंटरनली लंग्स के अंदर, वो तो एक नॉर्मल फिनोमेना होता है एबनॉर्मल तरीके से। यानी कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बताऊं आपको तो सर इट इज एन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन, ठीक है, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होता है ऑफ एयर, एटमॉस्फेरिक एयर यानी कि बाहर की एयर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द लंग्स, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द लंग्स। लंग्स के अंदर जब एटमॉस्फेरिक एयर का एक्यूमुलेशन होता है लीड टू द क्या करेगा? कोलैप्स हो सकते हैं समटाइम्स, ठीक है, लंग्स कोलैप्स हो जाता है, प्लस में डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग होती है। लीड टू द क्या करेगा? कैन नॉट बी रीएक्सपेंड, यानी कि रीएक्सपेंशन नहीं होगा, ठीक है, रीएक्सपेंशन नहीं होगा, एंड लीड टू द कोलैप्स ऑफ लंग्स, ठीक है, आपस में कोलैप्स हो जाएंगे लंग्स। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द किसकी? न्यूमोथोरेक्स की, कि भाई जब सांस लेने में डिफिकल्टी आने लग जाती है किसकी वजह से? जब एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो अपनी थोरेसिक कैविटी के अंदर चली जाती है किसी भी इंजरी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, दैट कंडीशन इज लीड टू द न्यूमोथोरेक्स। देन उसके बाद में सर ये कितने तरह की होती है, यानी कि टाइप्स ऑफ द न्यूमोथोरेक्स। देखो टाइप्स, अब इसके जो टाइप्स होते हैं दैट इज, सबसे पहले फर्स्ट वन विच इज सर स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियसली इंक्रीज होगी, यानी कि धीरे धीरे, क्रोनिकली बढ़ेगी, ठीक है, क्रोनिकली बढ़ेगी, स्लोली होगा, यानी कि धीरे धीरे कोई भी डिजीज कंडीशन है वो इंक्रीज करवाएगी, ठीक है, स्लोली, प्लस में इसके अलावा टाइम लेके, जैसे सीओपीडी हो गया, सीओपीडी का पेशेंट है, या फिर ब्रोंकाइटिस वगैरह हो रहा है, या फिर कोई टीबी का पेशेंट है, या फिर कोई अदर पल्मोनरी डिजीज है, उस टाइम पे धीरे धीरे जो इंक्रीज करवाती है न्यूमोथोरेक्स को, नाम है उसका स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे ओपन ट्रोमा, यानी कि ओपन इंजरी हो जाती है, या फिर ओपन न्यूमोथोरेक्स ही बोल दो आपको, ठीक है, ओपन न्यूमोथोरेक्स, जब कोई भी शार्प वुंड की इंजरी हो जाती है, ठीक है, शार्प वुंड इंजरी हुई, ठीक है, इंजरी हुई जिसकी वजह से, या फिर कोई गन शॉट की वजह से हुआ, किसी ने गोली मार दी, उसकी वजह से क्या होता है कि जो एयर होती है डायरेक्टली एंटर इनटू द प्लूरल कैविटी के अंदर चली जाती है, थोड़े से के अंदर चली जाती है, देर स्पेस हो जाता है, उसको कहा जाता है ओपन न्यूमोथोरेक्स। ड्यू टू एनी ट्रॉमा की वजह से या फिर शार्प वुंड इंजरी की वजह से डायरेक्टली एंटर कर दी जाती है, ठीक है, डायरेक्ट गोज इनटू द थोरेसिक कैविटी, ठीक है, डायरेक्टली चली जाती है। फिर थर्ड वन जो आती है अपने पास में दैट इज, इसको लिख लेना, थर्ड वन दैट इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स। अब ये जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स होती है इसके अंदर क्या होता है? देखो टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर क्या होता है सर? एक तो ये किसकी वजह से होता है? ये मेनली सर ब्लंट इंजरी की वजह से होता है, वो शार्प इंजरी की वजह से होता है, ये ब्लंट इंजरी की वजह से होता है। और ये क्या करता है, इसके अंदर जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है ना वो बढ़ती हो जाती है, पॉजिटिव प्रेशर, जो नेगेटिव प्रेशर होता है, नेगेटिव प्रेशर चेंज इनटू द पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर के अंदर चेंज हो जाएगा, और ये ब्लंट इंजरी की वजह से होता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है सर? सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा पाया जाएगा इसके अंदर, ठीक है, तो सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा हो सकता है इसके अंदर। और बाकी इसके अलावा क्या होता है कि देखो, और या फिर जैसे कोई पेशेंट है वेंटिलेटर के ऊपर, ठीक है, वेंटिलेटर के ऊपर है तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे पीप वेंटिलेटर पॉजिटिव एयर प्रेशर होता है इसके अंदर, उसके ऊपर ये है, और उस टाइम पे क्या होता है कि जब अगर एबनॉर्मलिटी हो जाती है किसी भी कारण की वजह से वेंटिलेटर से, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो एल्वेलाई होती है वो ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगी बियॉन्ड देयर लिमिटेशन, और वो फट जाएगी। अब वो फटने के साथ में क्या होता है कि एयर बाहर से अंदर तो चली जाती है लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा पाएगी,
तो जिसकी वजह से वो जो नेगेटिव प्रेशर वो पॉजिटिव एयर के साथ में बिल्डअप हो गया प्रेशर वहां पे, और जिसकी वजह से मोस्ट जो लंग्स होते हैं वो कंप्लीटली कोलैप्स कर जाते हैं और सांस लेने में डिफिकल्ट होती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है और पेशेंट कैन बी डेथ, यानी कि डेथ हो सकती है उसकी। तो ये टाइम से निमोथोरेक्स होता है। बाकी इसके अलावा एक अगर ट्रॉमा के हिसाब से बताऊं तो मैं उसके अंदर ओपन और क्लोज होती है। ओपन के अंदर देखो अगर मैं बता देता हूं, चलो थर्ड वन विच इज सर ओपन न्यूमोथोरेक्स, ये फिर ओपन होती है, ठीक है, ट्रोमेटिक के अंदर। ट्रोमेटिक इंजरी के हिसाब से बता रहा हूं मैं, जिसके अंदर क्या होती है सर ओपन के अंदर वही अभी मैंने आपको बताया था ब्लंट इंजरी, सॉरी शार्प इंजरी हो जाती है, गन शॉट इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से जो होती है। और फोर्थ वन विच इज क्लोज्ड के अंदर हमेशा ब्लंट इंजरी की वजह से होती है, ठीक है, यानी कि ब्लंट इंजरी के अंदर से जो नेगेटिव प्रेशर है वो पॉजिटिव प्रेशर के अंदर चेंज हो जाता है, कंडीशन को क्लोज्ड इंजरी आ जाता है, क्लोज्ड ट्रोमेटिक इंजरी। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी बताता हूं, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी कैसे होती है, कैसे काम करती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि देखो पेशेंट को क्या हुआ सर, कोई भी जैसे वेंटिलेटर के अंदर एब्नॉर्मलिटी है, या फिर कोई गन शॉट हुई, या फिर कोई ब्लंट इंजरी हुई, जिसकी वजह से ब्लंट इंजरी हुई, ठीक है, मान के चलिए, ठीक है, ब्लंट इंजरी हुई, जिसकी वजह से पॉजिटिव एयर में जो नेगेटिव अंदर प्रेशर था, नेगेटिव प्रेशर था अंदर की तरफ, वो पॉजिटिव प्रेशर के साथ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव प्रेशर। अभी पॉजिटिव प्रेशर के साथ में क्या होता है कि सर री एक्सपेंशन ऑफ लंग नहीं हो पाएगा, ठीक है, री एक्सपेंशन ऑफ लंग नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डेथ, यानी कि री एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स और कोलैप्स ऑफ द लंग्स हो जाएगा, ठीक है, कोलैप्स ऑफ द लंग्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, पैथोफिजियोलॉजी। साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, वही साइन सिम्टम्स रेस्पिरेटरी वाले, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग आने लग जाएगी, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, और बाकी इसके अलावा चेस्ट पेन होने लग जाएगा, ठीक है, चेस्ट पेन हो जाएगा, और बाकी इसके अलावा सर शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग होने लग जाएगी, ठीक है, शॉर्टनेस, और बाकी इसके अलावा क्या हो सकता है, और बाकी इसके अलावा सर सांस लेने में डिफिकल्टी आ रही है, डिफिकल्टी में होती है हाइपोक्सिया हो जाता है, ठीक है, हाइपोक्सिया हो जाएगा, और क्या होगा, हाइपर कैपनिया हो सकता है, ठीक है, हाइपर कैपनिया हो सकता है। बाकी और इसके अलावा क्या होता है सर, लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे तो सर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा, क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है, क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स हो जाएगा, साइनोटिक हो जाएगा, ठीक है, साइनोटिक हो जाएगा पेशेंट एकदम, और बाकी इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, ब्लूइश कलर का हो जाएगा एकदम, ठीक है, ब्लूइश कलर का हो जाएगा, और पेल पालक साइनोटिक वगैरह तो हो ही जाता है। तो दीज आर द साइन सिम्पटम्स दैट कैन बी सीन इनटू द इसके अंदर। बाकी इसके अलावा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है न्यूमोथोरेक्स का, देखो जो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है दैट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन किया, और बाकी इसके अलावा अगर अपन सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है, पेशेंट के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन के टाइम पे क्या होता है सर, इंस्पेक्शन टाइम पे यूनिलेटरल मूवमेंट होगी, ठीक है, यूनिलेटरल मूवमेंट होती है चेस्ट की, ठीक है, और बाकी इसके अलावा सेकंड नंबर पे क्या होगा, अगर मैं परकशन कर रहा हूं, यानी कि परकशन हो रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा सर, परकशन के टाइम पे हाइपर रेजोनेंट साउंड आएगी, ठीक है, हाइपर रेजोनेंट साउंड आएगी, जो नॉर्मल साउंड होती है लंग्स की दैट इज रेजोनेंस, और इसके अंदर हाइपर हो जाएगी क्योंकि एयर उसके अंदर भर चुकी है। पाल्पिटेशन पे सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा पाया जाएगा, पाल्पिटेशन के ऊपर सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा पाया जा सकता है, ठीक है, और बाकी इसके अलावा और क्या जा सकता है इसके अंदर, और बाकी इसके अलावा सर पाल्पिटेशन हो गया, और बाकी अस्कल्टेशन के ऊपर क्या होता है, अस्कल्टेशन के ऊपर ब्रेथ साउंड एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है, ब्रेथ साउंड डिक्रीज, ठीक है, या फिर एब्सेंट हो जाती है, और बाकी इसके अलावा सीबीसी आरबीसी ये सब कुछ देख लिया जाता है। बाकी इसके अलावा जो इसके अंदर होता है दैट इज एक्सरे वगैरह किया जा सकता है, ब्लैक लंग्स हो जाएंगे एकदम, ठीक है, ब्लैक हवा जब भर जाती है एयर के अंदर, इसके अंदर लंग्स के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है सर, उसके अंदर वजह से जो एक्सरे के अंदर एकदम ब्लैक कलर का सा एयर हो जाती है, एक्सरे आता है। बाकी इसके अलावा सर पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट वगैरह करवाया जा सकता है। मैनेजमेंट जो इसका होता है ना, वो तो सिर्फ एक आईसीडी, इंटरकोस्टल ड्रेनेज, आपने पढ़ा होगा, वाटर सील ड्रेनेज जिसे कहते हैं समटाइम्स, इंटरकोस्टल ड्रेनेज जो होता है वो इसके अंदर किया जाता है। आपको पता होगा 3 बोतल होती है, ठीक है, पहली जो बोतल होती है दैट इज ड्रेनेज बोतल होती है, ठीक है, इसको ड्रेनेज बोतल कहा जाता है, इसको सक्शन कहा जाता है, ठीक है, और नहीं इसको वाटर सील कहते हैं, ठीक है, यानी कि ये वाटर सील वाली बोतल होती है, और बाकी इसके अलावा दिस इज वन इज सक्शन बोतल होती है, इसके अंदर प्रेशर रहता है, ठीक है, तो ये बोतल ऐसे आपस में कनेक्ट रहती है, इसके द्वारा सारा
भार इसके अंदर ये सीधा चेस्ट के साथ में जॉइंट कर दिया जाता है और देन उसके बाद में जितना भी जो कुछ इसके अंदर से एक्सेसिव एयर वगैरह होती है सारा इसके अंदर से बाहर निकलती रहती है। आईसीडी इसका मैनेजमेंट होता है। बाकी इसके अलावा इसके अंदर प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन मेंटेन की जाती है, पेशेंट को बराबर मूवमेंट नहीं करवानी पड़ता है, साथ में काफी दिनों तक उसके अंदर जब तक जो इसका कंप्लीटली कंडीशन डिजीज कंप्लीटली रिकवरी नहीं हो जाती तब तक इसको वेंटिलेटर पे रखा जा सकता है, आईसीडी वगैरह पे रखा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमोथोरैक्स। क्वेश्चंस ये आते हैं कि भाई यूनिलेटरल मूवमेंट हाइपरएजोनस आस्कल्टेशन पे क्या मिलेगा प्लस इसका मैनेजमेंट क्या होगा। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी और एक वीडियो पे लाइक करके जाना अगर यहाँ तक देखी है तो, अच्छी लगी है तो, और चैनल पे सब्सक्राइब करके जाना। चैनल आपका ये किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरा इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार।